बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस की आज की क्लास में मैं आप सबको शामदीद कहूँगी। आज की इस क्लास में हम हेडर फाइल को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास हेडर फाइल होता क्या है एंड ये हमारे पास हम प्रोग्राम में इसको यूज़ किस तरह करते हैं सी प्लस प्लस में। तो बेसिकली हेडर फाइल एज ए फाइल विच एक्सटेंशन .h का मतलब है हमारे पास ये हेडर, so ये हेडर फाइल विच कंटेन C++ फंक्शन डिक्लेरेशन एंड मैक्रो डिफिनीशन एंड टू बी शेयर बिटवीन सेवरल सोर्स फाइल। सो ये हेडर फाइल बेसिकली हमारे पास इसका जो एक्सटेंशन है .h है और इसके अंदर हमारे पास C++ की जितनी भी फंक्शन डिक्लेरेशन होती है वो मैक्रो डिफिनीशन हो एंड इसके दरमियान हमारे पास जो सोर्स फाइल होते हैं ये सारी चीज़ें क्या होती है इस पर मुश्तमिल होते हैं। सिंटैक्स ऑफ द हेडर फाइल एज यूज़र डिफाइन, आप देख सकते हैं हमारे पास जो यूज़र सिंटैक्स है हेडर फाइल का, जैसा हमारे पास यूजर डिफाइन है तो आप देख सकते हैं हैश इंक्लूड फाइल .h, समझ आ रही है। तो ये आपके पास हेडर फाइल है। अच्छा, वाई वी नीड हेडर फाइल, हमें ज़रूरत क्यों आती है एक हेडर फाइल की। एट स्पीड ऑफ कंपाइल टाइम एट कीप्स योर कोड मोर ऑर्गेनाइज। सही, हमारे पास चंद जो है ना एडवांटेजेस हैं कि जिसकी वजह से जो है ना हमारे पास हमें नीड पड़ती है हेडर फाइल की। तो क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है, फर्स्ट एक चीज़ हमारे पास ये है कि एट स्पीड ऑफ कंपाइल टाइम, तो ये कंपाइलर का जो टाइम होता है उसको स्पीड अप करता है। एंड इट कीप्स योर कोड मोर ऑर्गेनाइज, इट अलाउ यू टू सेपरेट इंटरफेस फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन, better data abstraction, data heading, more manageability of the large program। ये हमारे पास चंद इसकी एडवांटेजेस है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं यही बातें हैं, यही कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ओके, हेडर फाइल पर आते हैं। बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स ऑफ हेडर फाइल है। वन इज़ हमारे पास सिस्टम हेडर फाइल है, दूसरा हमारे पास जो है यूज़र डिफाइंड फाइल है, समझ आ रही है। ओके, जो सिस्टम हेडर फाइल है वो हमारे पास क्या होता है, इट कम्स विद कंपाइलर, ये कंपाइलर से आता है। जो सिस्टम उसको मैनेज करता है उसी को वो सारा कुछ बनाता है। जो कि यूज़र हेडर फाइल का मतलब है कि इट इज़ रिटन बाय प्रोग्रामर। ये यूज़र हेडर फाइल नाम से ही ज़ाहिर है, मीन यूज़र ने बनाया होता है जिसको प्रोग्रामर कहते हैं। तो आई होप समझ आ चुका होगा। सिस्टम हेडर फाइल सही है, जो सिस्टम की तरफ से आता है वहाँ उसकी इम्प्लीमेंटेशन सारी चीज़ें वो होती है। जो कि यूज़र डिफाइन यूज़र हेडर फाइल वो होता है जो कि लिखा होता है एक प्रोग्रामर के जानिब से। ओके, फॉर द हेडर फाइल यूज़ दिस कोड, हम एक हेडर फाइल है तो उसके लिए हमारे पास जो कोड होगा वो क्या होगा, इस तरह देख लें कि डबल राइज टू पावर, ये सिंपल एक नाम है, सही है। आप लोग कोई भी नाम यहाँ लिख दो, डबल राइज टू पावर, ये बस एक नाम यहाँ लिखेंगे। इसमें हमने क्या करना है, इंटीजर बेस इंटीजर पावर, मीन एक हमने एक फार्मूला जो करना है, एक हिंसे का फार्मूला है, 2 पावर 2 या 2 पावर 3 एक फार्मूला है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। और हम यहाँ पर हेडर फाइल के लिए कोड लिख रहे हैं और उसी कोड में हम जो है ना क्या कर रहे हैं, इस तरह यहाँ एक प्रोग्राम भी राइट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है कि डबल रिजल्ट इक्वल है 1.0 से, आप लोगों ने यहाँ पर कॉलन सेमीकॉलन हो, जो चीज़ भी हो उसका ख्याल रखना होगा। ये बहुत ही सेंसिटिव है, यहाँ पर आप थोड़ी सी भी गलती करोगे आपका प्रोग्राम एरर देगा। ओके, इसके बाद हमारे पास है एक लूप चलेगा। लूप हमारे पास क्या है, एक इंटीजर आई इक्वल है 1, आई लेस देन इक्वल है पावर एंड आई प्लस 1। ये एक हमने एक हिंसे का पावर पॉइंट आउट करना है तो इसके लिए हमारे पास जो प्रोग्राम होगा वो इस तरह होगा, एंड रिजल्ट स्टेरिक इक्वल है बेस रिटर्न रिजल्ट। अंडरस्टैंड, आप लोगों ने यहाँ पर जस्ट हेडर फाइल को करना है। ओके, अंडरस्टैंड, यहाँ पर सिर्फ इस हेडर फाइल को करना है। ओके, हम अब एक फाइल को किस तरह सेव करते हैं, अभी मैंने एक प्रोग्राम ये राइट कर लिया, तो ये इसको हम सेव किस तरह करेंगे ये सारा प्रोसेस अभी मैं आपको दिखाऊंगी। आप लोगों ने क्या करना है, वहाँ पर Ctrl+S दबाना है या वहाँ पर आप लोगों ने फाइल में जाकर सेव का बटन दबाना है तो आपके पास ये विंडो आ जाएगी, समझ आ रही है।
देख लें, आपके पास ये आ जाएगी कि आप लोगों ने अपने फाइल को किस लोकेशन पर कौन से नाम के साथ, कौन से फोल्डर में, किस फॉर्मेट के साथ सेव करना है। आप लोगों ने ये सारा कुछ करना है, इस सेव के बटन को क्लिक करना है। समझ आ रही है? तो फिर क्या हो जाएगा, देख लेना यहाँ पर, देख लें यहाँ पर आप लोगों ने जो भी आप अपना नाम देते हो, सेव द फाइल विद .h। लेकिन यहाँ एक बात याद रखनी है ना कि आप लोगों ने जो एक्सटेंशन देना होगा C++ के फाइल को, सही है, इसके जो हेडर वो है, तो हमारे पास इसका जो एक्सटेंशन है .h, एक्सटेंशन मीन माई फंक्शन .h, यहाँ इसका ये नाम दिया गया है, देख सकते हैं आप, सही है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, हम एक फाइल को किस तरह सेव करते हैं। आप लोगों ने यहाँ सारा कुछ करने के बाद फिर जो है ना क्या करना है, सेव फाइल वेयर यू कैन सेव योर प्रोजेक्ट, मीन आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट कहाँ पर स्टोर किया है वहाँ पर अपने इस फाइल को सेव कर सकते हो। अभी मैंने आपको बता दिया कि मीन आप लोगों ने वो लोकेशन देना है, ठीक है, जिस लोकेशन में आप उसको रखना चाहते हो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक मेन प्रोग्राम है। इस मेन प्रोग्राम के थ्रू एक सिंपल प्रोग्राम है, इसके थ्रू आपको हेडर फाइल सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारे पास हेडर फाइल में है कि हैश इंक्लूड iostream.h, सही है। दूसरा है हेडर फाइल हैश इंक्लूड माई फंक्शन .h, समझ आ रही है। वहाँ आप जो है ना हैश इंक्लूड iostream.h वहाँ भी लिख सकते हो। यहाँ पर लिखा है हैश इंक्लूड माई फंक्शन .h, फिर लिखा है यूजिंग नेम स्पेस std इंटीजर मेन फंक्शन। आप लोगों ने फिर इसके बाद अपनी बॉडी को स्टार्ट करना, मीन आप जो भी प्रोग्राम लिखना चाहते हो। तो यहाँ ये सारे प्रोग्राम करने का मकसद ये है आपको हेडर फाइल की समझ आ जाए, जो हम वहाँ टॉप पर लिखते हैं और एक्सटेंशन हमारे पास क्या होते हैं। अच्छा, चलो थोड़ा सा ज़रा मेन प्रोग्राम पर आते हैं। यहाँ पर हम एक नंबर का पावर फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट आप लोगों ने क्या किया, इंटीजर बेस, सही है, जो भी आप लोगों ने नंबर लेनी है तो वो इंटीजर टाइप हो, जो भी टाइप हो उसमें करना है। तो मीन इंटीजर हमने बेस एंड पावर को लिखना है। डबल रिजल्ट, तो सही है, आप लोगों ने जो स्टेटमेंट लिखनी है, क्या करना है कि सी आउट इंजर्शन ऑपरेटर लिखनी है, इंटर बेस जो डबल कोट्स में लिखोगे वहाँ पर ये शो होगा n/t। फिर आप लोगों ने CN करना है, कीबोर्ड से लेना है बेस, फिर दोबारा आप लोगों ने वो एंटर पावर वाला मैसेज करना है, फिर CN करना है, समझ आ रही है। फिर लास्ट में आप लोगों ने फार्मूला लिखना है कि राइज टू पावर, मीन पावर को फाइंड आउट कर ले बेस पावर। ओके, आप लोगों ने वहाँ पर आपसे वैल्यू लेंगी, मीन आपके पास ब्लैक स्क्रीन पर आएगा एंटर बेस, सही है। तो आप लोगों ने बेस की जगह वहाँ पर कुछ आप लोगों ने एंटर करना है कि आप लोग जो है ना 2 पावर 3 फाइंड आउट करते हो, क्या करते हो, उस वैल्यू को आप लोगों ने एंटर करनी है। 2 बार आपके लिए मैसेज आएगा। फिर यहाँ पर फार्मूला लिखा है तो लास्ट में रिजल्ट है कि द रिजल्ट एज दिस, तो आपने जो वैल्यू की है वो रिजल्ट करके आपके पास द रिजल्ट एज ब्लैक स्क्रीन के सामने आपके लिए एक रिजल्ट वो निकाल देगा, जनरेट कर देगा। अच्छा, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये तो आपके पास सिंपल प्रोग्राम था। अब हेडर फाइल को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या है कि हैश इंक्लूड माई फंक्शन .h, जहाँ पर हमारे पास .h लिखा है, मीन ये हेडर फाइल के लिए वो है। तो हैश क्या है कि इंक्लूड द हेडर फाइल यूजिंग हैश इंक्लूड प्लस फाइल नेम, मीन हैश इंक्लूड के साथ हमने क्या कर लिया, फाइल का जो नेम है .h, फाइल का नेम यहाँ पर हमारे पास क्या है, माई फंक्शन, जिस तरह इस प्रोग्राम में हैश इंक्लूड माई फंक्शन .h है। ओके, इसके बाद है कि हैश इंक्लूड द हेडर फाइल यूजिंग हैश इंक्लूड प्लस फाइल नेम .h हैश इंक्लूड माई फंक्शन .h। अच्छा, ये सारा करने के बाद ये तो आपको अंडरस्टैंड हो गई ना कि हमारे पास ये हेडर फाइल है। अच्छा, और नीचे प्रोग्राम भी हमने कैलकुलेट कर लिया, और नीचे आपके सामने जो ब्लैक सा पेज नज़र आ रहे हैं, देख लें। आप लोग फर्स्ट वैल्यू इंटर करोगे, इंटर बेस, स्क्रीन पर ये आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर है CN बेस, ये कीबोर्ड से मांगेगा कि आप जो है ना, तो कीबोर्ड जो है से आप लोग जो है ना कोई वैल्यू, तो यहाँ पर मैंने 2 एंटर कर लिया है। फिर दूसरा मैसेज होगा आपके पास आएगा एंटर पावर, तो आप जो है ना एक नंबर को एंटर करोगी, जहाँ पर मैंने 3 को एंटर कर लिया। फिर यहाँ पर है रिजल्ट राइज पावर, तो आएगा द रिजल्ट एज, तो
तो ये आ जाएगा। तो फिर वो जो मैंने फर्स्ट वैल्यू इंटर की है, सेकेंड वैल्यू इंटर की है, वो कैलकुलेट होकर मेरे पास 8 आई है। तो ये मेरे पास सिंपल प्रोग्राम था। आई होप समझ आ चुका होगा। अब थोड़ा हेडर फाइल को और ही डिस्कस करेंगे कि बोथ यूजर एंड सिस्टम डिफाइंड फाइल आर इंक्लूड यूजिंग द प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर हमारे पास क्या है, हैश इंक्लूड जो है ना, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, सही है। एट हैज फॉलोइंग टू, दो चीज़ों को ये फॉलो करेगा। एक हमारे पास सेंटेक्स को करेगा, दूसरा हमारे पास जो है ना, फर्स्ट जो हमारे पास सेंटेक्स है मीन जो है ना, आप इनमें से कोई भी सेंटेक्स यूज़ करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। देख ले, फर्स्ट सेंटेक्स को देख ले कि हैश इंक्लूड एंड एंगल ब्रैकेट के अंदर फाइल लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि दिस फाइल इज यूज बाय सिस्टम हेडर फाइल इट सर्च फॉर ए फाइल नेम फाइल इन ए स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ सिस्टम डायरेक्टिव्स। फिर दूसरा हमारे पास जो सेंटेक्स होगा, हैश इंक्लूड डबल कोट्स के अंदर फाइल लिखा है। तो क्या है कि दिस फॉर्म यूज फॉर हेडर फाइल ऑफ द आवर ओन प्रोग्राम एट सर्च फॉर द फाइल नेम फाइल इन द डायरेक्टरी कंटेनिंग द करंट फाइल। ये मीन डायरेक्टरी में देखेगा, हैश इंक्लूड मीन ये वह डायरेक्टरी में देखेगा कि ये फाइल है कि नहीं है, होगा तो फिर आपके लिए उसको ओपन करेगा, फंक्शन परफॉर्म करेगा। ओके, तो आई होप समझ आ चुका होगा। इसके बाद हम जो है ना हेडर फाइल को आगे भी जाएंगे। हमारे पास क्या क्या डबल पास क्लाइंट, इसके हमारे पास मीन ये असल में ये हम उसी वैल्यू को वो कर रहे हैं, सही है। वो पावर फाइंड आउट करते मेरे पास ये वैल्यू देंगे, मल्टीप्लाई इससे करेंगे और 12,000 के साथ, तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी। फिर डबल सेकेंड क्लाइंट, फिर डबल थर्ड क्लाइंट, अब तो हो के डबल 100 क्लाइंट तक का। तो मीन ये सारा प्रोसेस इस तरह वो लाइब्रेरीज में होगा। ओके, हेडर फाइल को क्या है कि हमारे पास के इट इज़ बेटर टू डिफाइन द वैल्यू 2.135467811 इन ए हेडर फाइल। समझ आ रही है? ये तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल है ना, आप जस्ट 1 2 इस तरह नंबर देते हो, लेकिन उसका आंसर वहाँ जो कम्प्लेक्सिटी होती है वो वहाँ अंदर होती है प्रोग्रामिंग में। ओके, देन सिंप्लीफाई by including the header file and the program this value is defined and it has a meaningful name hash define rate। और इसको हम एक स्पेशल नाम देंगे, लाइक यहाँ पर हैश डिफाइन यहाँ हमने कर लिया रेट और इसकी ही वैल्यू है। तो आई होप स्टूडेंट समझ आ चुका होगा। अब हमारे पास इसका जो वो है हैश डिफाइन रेट के, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, डबल पर क्लाइंट तो रेट मल्टीप्लाई उस वैल्यू को करेंगे, इस तरह सेकेंड थर्ड एंड अप टू लास्ट तक हम ये करेंगे। इस हमारे पास ये वैल्यू जो है ना कैलकुलेट होगी। तो आई होप स्टूडेंट आपको हेडर फाइल की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर इसके अलावा और भी कुछ इशू है, समझ नहीं आ रहे, तो फिर आप मुझे बता सकते हैं।